क्या कभी आपके घर कोई ऐसा मेहमान आया है जिसके आने की खबर सुनते ही घर में जैसे भूचाल आ जाता है? आज हम एक ऐसे ही वायरल कॉमेडी स्केच को समझने वाले हैं, जो दिखाता है कि जब कोई खास मेहमान अचानक घर आ धमकता है तो कैसी मजेदार और उलझन भरी सिचुएशन पैदा हो जाती है। देखिए, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे हम सब ने कभी ना कभी तो डील किया ही है। लेकिन ये परिवार इस आम सी बात को एक बिल्कुल ही अलग और मजेदार लेवल पे ले जाता है। और इस पूरे हंगामे की जड़ है बस एक फोन कॉल। मृदुल को एक फोन आता है और खबर मिलती है कि मुंबई से उसकी मेंटर कुनिका अगली ही सुबह उनके घर आ रही हैं। अब देखिए, ये कोई आम दोस्तों वाली मुलाकात नहीं है। इस परिवार के लिए ये एक हाई स्टेक इवेंट है और बस इसी से पैनिक शुरू हो जाता है। और खबर मिलते ही घर में पहला क्लैश होता है मम्मी और पापा के बीच। माँ को एक शादी में जाना है, उनकी सोच प्रैक्टिकल है, लेकिन पापा के लिए ये अपनी महत्वाकांक्षा दिखाने और मेहमान पर इम्प्रेशन जमाने का एक बहुत बड़ा मौका है। अब मेहमान तो सुबह ही आ रहे हैं, घंटे बचे हैं बस कुछ, और परिवार जुट जाता है एक मिशन पर। मिशन का नाम है रातों रात एक परफेक्ट फैमिली होने का दिखावा तैयार करना। और इस मिशन में पापा की सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? उनका अपना लुक। वो कहते हैं कि मेहमान के सामने सफेद दाढ़ी लेकर नहीं बैठ सकते, और यहीं से दिखावे की एक रात का माहौल सेट हो जाता है। जरा पापा के मास्टर प्लान पर नजर डालिए। शुरुआत तो ठीक ठाक होती है, नई शर्ट, टाई, मिठाइयाँ, लेकिन ये प्लान बहुत जल्दी सिंपल तैयारियों से बढ़कर एक पूरी की पूरी झूठी नौकरी बनाने तक पहुंच जाता है। यहीं से असली कॉमेडी शुरू होती है। और ये सिर्फ ओवरथिंकिंग नहीं है, इसमें एक बहुत गहरा सटायर छुपा है। पापा इस बात पर जोर देते हैं कि गोरी मेहमान के लिए रसमलाई जैसी गोरी मिठाई ही आनी चाहिए। ये छोटी सी बात हमें दिखाती है कि दिखावे का प्रेशर किस मजेदार लेवल तक जा सकता है, जहां मिठाई का रंग भी मेहमान के रंग से मैच किया जा रहा है। तो चलिए, तैयारियां हो गईं और अब वक्त है ग्रैंड परफॉर्मेंस का। जैसे ही कुनिका घर में कदम रखती हैं, परिवार की बड़ी सावधानी से बनाई गई झूठी दुनिया का पर्दा उठ जाता है। तो इस पूरे धोखे का सेंटरपीस क्या है? पापा का नया करियर। और उन्होंने क्या चुना? आईएएस। नहीं, वो वाला नहीं, इंडियन इम्पोर्टेंस सर्विस। एक ऐसी सरकारी एजेंसी जो मौके पर ही बनाई गई है ताकि सुनने में प्रभावशाली लगे। और वो ये लाइन इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं जैसे सच में यही उनकी नौकरी हो। बस यहीं से झूठ का वो सिलसिला शुरू होता है जो रुकने का नाम ही नहीं लेता। इसके बाद झूठ की अगली परत आती है। वो खुद को एक अमीर जमींदार के तौर पर पेश करते हैं और बड़े कैजुअली बताते हैं कि उनके पास 10-12 भैंसें हैं, जो कि गांव देहात में अमीरी की निशानी मानी जाती है। और फिर इस झूठ के महल पर आखिरी ईंट रखी जाती है, एक बड़ी और पूरी तरह से मनगढ़ंत किराए की आमदनी से, पूरे 2 से 3 लाख रुपए। अब तक तो सब कॉमेडी चल रही थी, लेकिन पापा की तारीफें अब इस हद तक पहुंच जाती हैं कि परफॉर्मेंस का असर परिवार के रिश्तों पर पड़ने लगता है। देखिए, पापा बार बार मेहमान की तारीफ में कहते हैं कि वो उनके बेटे के लिए माँ जैसी हैं। सुनने में तो अच्छा लगता है ना? लेकिन हर बार ये लाइन बोलकर वो अनजाने में असली माँ की जगह को कमजोर कर रहे हैं। और ड्रामा अपने पीक पर तब पहुंचता है जब पापा अपने ही बनाए जाल में फंसकर एक तरह से 2 परिवारों को मिलाने का प्रस्ताव रख देते हैं, वो भी अपनी पत्नी के सामने। अब मम्मी के लिए ये सिर्फ एक मजाक नहीं रह गया है। उन्हें लगने लगता है कि उनकी जगह तो सच में किसी और ने ले ली है, जब वो देखती हैं कि उनका पति और बेटा दोनों ही इस नई माँ पर कितना प्यार लुटा रहे हैं। और बस जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है तो वो ये लाइन बोलती हैं, जो कॉमेडी और दुख का एक परफेक्ट मिक्स है। वो एक तरह से अपनी हार मान लेती हैं। तो स्केच तो यहाँ एक अजीब मोड़ पर खत्म हो जाता है, लेकिन हमारे लिए कई सवाल छोड़ जाता है कि आखिर परिवार का असली चेहरा कौन सा होता है। तो आखिर ये पूरा स्केच हमें बताता क्या है? ये असल में उस दबाव की कहानी है जो हम मेहमानों को इम्प्रेस करने के लिए महसूस करते हैं। ये दिखाता है कि कैसे हम मेहमान नवाजी को एक परफॉर्मेंस बना देते हैं और उस परफेक्ट फैमिली के झूठ को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। और अंत में यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक परिवार असल में क्या है और बाहरी दुनिया के लिए वो क्या बनने का दिखावा करता है। इसके बीच का जो फासला है, क्या वो हर घर की कहानी है